नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्टेशन हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके चेहरे के रंग से नहीं बल्कि उसके दिल की सीरत से होती है। ये कहानी है मीरा की। शहर के एक पुराने मोहल्ले के जर्जर मकान में मीरा की दुनिया सिमटी हुई थी। मीरा, जिसकी उम्र अभी महज 20 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी उदासी थी जैसे उसने सदियों का गम देखा हो। मीरा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका रंग गहरा सांवला था। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी, और यही बात मीरा के लिए सबसे बड़ा ताना बन गई थी। लोग कहते थे, ये लड़की तो अपनी माँ को खा गई, ऊपर से इतनी काली और मनहूस है। मीरा के पिता रामदीन जी एक सीधे साधे इंसान थे। घर संभालने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई माँ यानी मनोरमा जब घर आई तो शुरू में तो मीरा को थोड़ा प्यार दिखाया, लेकिन जैसे ही उसकी अपनी 2 बेटियां हुई, पिंकी और रिंकी, मनोरमा का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। पिंकी और रिंकी बिल्कुल अपनी माँ की तरह गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। अब एक ही घर में अंधेरा और उजाला साथ साथ पड़ रहे थे। एक तरफ मीरा थी जो घर के कोने में सिमटी रहती, और दूसरी तरफ पिंकी रिंकी थी जो तितलियों की तरह चहकती। बचपन से ही मीरा ने जो शब्द सबसे ज्यादा सुने थे वो थे, ए काली, हट जा सामने से, क्यों अपशगुन कर रही हो। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी हुई, मनोरमा ने मीरा को घर की नौकरानी बना दिया। पिंकी और रिंकी अच्छे स्कूलों में जाती, नए कपड़े पहनती, लेकिन मीरा, वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, सुबह के लिए खाना बनाती और बर्तन मांजती। इसके बदले उसे मिलती सिर्फ रूखी सूखी रोटियां और ताने। जब भी घर में कोई मेहमान आता, मनोरमा मीरा को रसोई में छिपा देती और अपनी दोनों गोरी बेटियों को सजा धज कर सामने पेश करती। अगर गलती से मीरा बाहर आ जाती तो मनोरमा कह देती, अरे ये तो दूर की रिश्तेदार है, घर के काम में मदद करती है। ये बात मीरा के दिल पर एक किसी खंजर की तरह लगती। रामदीन जी चाहते थे कि मीरा का घर बस जाए। उन्होंने कई जगह बात चलाई, लेकिन जहां भी मीरा का जिक्र होता, लोग उसका रंग सुनकर मना कर देते। एक दिन एक रिश्ता देखने वाले आए। रामदीन जी की जिद पर मीरा चाय लेकर कमरे में गई। जैसे ही उसने नजर उठाई, लड़के की माँ ने मुंह बिगाड़ लिया। लड़के की माँ ने सबके सामने कहा, रामदीन जी, आपने हमें धोखे में रखा। हमें नहीं पता था कि आपकी बेटी इतनी काली है। हमारे खानदान में आज तक ऐसा कोयला पैदा नहीं हुआ। अगर मेरा बेटा इससे शादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे। हम तो हूर की परी ढूंढ रहे थे। लड़के वालों के जाने के बाद मनोरमा ने आसमान सिर पर उठा लिया। उसने मीरा को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, तेरी वजह से मेरी गोरी बेटियों के रिश्ते पर भी आंच आएगी। तू कलंक है हमारे घर पर। उस रात मीरा आईने के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोई। उसने भगवान से पूछा, क्या सांवला होना कोई गुनाह है? क्या मेरे अंदर दिल नहीं है? मीरा ने उसी रात अपनी हार मान ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि विधाता ने उसके लिए कुछ और ऐसा लिख रखा है जो पूरे शहर की आंखें खोल देगा। कुछ दिनों बाद पूरे शहर में एक ही चर्चा थी। लंदन से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आर्यन अपनी माँ सुमित्रा जी के साथ शादी के लिए लड़की देखने आने वाला था। मनोरमा की आंखों में चमक आ गई। उसने पिंकी और रिंकी को हूर की परी की तरह सजाया, पर मीरा को सख्त आदेश दिया, देख काली, आज वो लोग आ रहे हैं, तू रसोई से बाहर कदम भी मत रखना। अगर तेरी मनहूस सूरत उन्होंने देख ली तो मेरी बेटियों का भविष्य खराब हो जाएगा। मनोरमा ने सोचा था कि बाहर से खाना मंगवा लेगी, पर सुमित्रा जी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें घर का सादा और शुद्ध खाना ही पसंद है। मजबूरन मनोरमा ने मीरा को रसोई में झोंक दिया।
मीरा ने अपनी पूरी मेहनत और अपने आंसुओं का दर्द समेटकर खाना बनाना शुरू किया। उसने पीली अरहर की दाल में असली घी और हींग जीरे का ऐसा तड़का लगाया जिसकी खुशबू पूरे घर में महक उठी। उसने मसालेदार भिंडी और केसरिया शाही टुकड़ा बनाया। जब रोटियां बनी तो वो इतनी नरम और फूली हुई कि साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो। आर्यन और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठे। मनोरमा ने मुस्कुराते हुए पिंकी और रिंकी को खाना परोसने भेजा। जैसे ही आर्यन ने पहला निवाला तोड़ा वो दंग रह गया। उसने दुनिया भर के बड़े होटलों में खाना खाया था, पर इस खाने में जो रूहानी स्वाद था वो उसने कभी नहीं चखा। सुमित्रा जी ने मनोरमा से पूछा, ये खाना किसने बनाया है? क्या पिंकी और रिंकी ने? मनोरमा ने झूठ बोलते हुए कहा, जी सुमित्रा जी, मेरी बेटियों को घर के काम और खाना बनाने का बहुत शौक है। आर्यन शांत था। उसने पिंकी से पूछा, पिंकी जी, इस दाल में जो खास खुशबू है वो कौन से मसाले की है? पिंकी हड़बड़ा गई। उसे तो मसालों के नाम तक नहीं पता थे। वो चुपचाप अपनी माँ का मुंह ताकने लगी। आर्यन समझ गया कि सच कुछ और है। वह अचानक कुर्सी से उठा और सीधा रसोई की तरफ चल दिया। मनोरमा उसे रोकने की कोशिश करती रही, पर आर्यन नहीं रुका। रसोई में पहुंचते ही उसने देखा कि धुएं के बीच पसीने से तरबतर सांवली मीरा चूल्हे के सामने बैठी आखिरी रोटियां सेक रही थी। आर्यन ने मीरा के पास जाकर उसके मसालों से सने हाथों को देखा। उसने मुड़कर मनोरमा से कहा, मनोरमा जी, चेहरा तो पाउडर और क्रीम से चमक सकता है, पर ये हाथों का हुनर और दिल की पवित्रता बाजार में नहीं मिलती। आपकी बेटियां सिर्फ सजना जानती हैं, पर इस लड़की के हाथों में वो स्वाद है जो एक परिवार को जोड़ता है। आर्यन ने सबके सामने मीरा का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, मुझे मेरी जीवन संगिनी मिल गई है। मुझे गोरा रंग नहीं, बल्कि ये सांवली सी सादगी और ये गुणी हाथ चाहिए। सुमित्रा जी ने आगे बढ़कर मीरा के माथे को चूमा और अपने खानदान का पुश्तैनी हार उसके गले में डाल दिया। मनोरमा और उसकी बेटियां शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। जिस सांवली मीरा को वो कलंक कह रहे थे, आज वही उस शहर के सबसे बड़े घर की लक्ष्मी बनने जा रही थी। दोस्तों, मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी के साथ बनाया है। रंग तो महज एक आवरण है, असली खूबसूरती तो हमारी नीयत और हमारे हुनर में होती है। अगर आपको मीरा की ये जीत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।